नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लता। रविवार को शाम 5:10 पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया, जहां स्टेशन पर बने ओवरब्रिज का एक हिस्सा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिससे काजीपेट पुणे एक्सप्रेस पर सवार होने के लिए जो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जा रहे थे, वो 60 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरे, जिसमें 13 लोग की घायल होने की खबर है। जबकि देर रात एक 48 साल की महिला की आईसीयू में मौत हो गई और दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। अचानक पुल के बीचों बीच स्लैब का एक हिस्सा ढह गया, जिससे वहां से गुजर रहे यात्री ट्रेन की पटरियों में गिर गए। हादसे के बाद स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर मौजूद सभी यात्री घायलों की मदद करने के लिए ट्रैक पर कूद पड़े। बता दें कि इन सब में बड़ी खबर ये है कि हादसे के दौरान ट्रैक पर कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया और घायलों को फौरन सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया। घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हुए सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर CPRO शिवाजी सुतार ने सभी गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। अंततः एक बार फिर लोगों के जख्म और सरकार की गलतियां लाखों और हजारों के पत्तों से छुपा दिए गए। जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट रहिए, उसे ही संजो कर रखना सीखिए। 2014 में भारत का नंबर 1 रेलवे स्टेशन रहा बल्लारशाह रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा चूर चूर होकर जमीन पर गिर गया। हमें सम्मान दिलाने वाले को हम नहीं बचा पाए। संजो कर रखने की बात थी, हम उसकी तरफ देख भी नहीं पाए। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या भारत नई उपलब्धियों की चमक में पुरानी चीज़ों की ज़रूरत भूल गया है। तलाक की खबरों के बीच द मिर्जा मलिक शो का अनाउंसमेंट, आखिर किस ट्विस्ट के कारण अब तक अलग नहीं हो पाया कपल। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की तलाक की खबरें सुर्खियों में है, जिस बीच कपल ने द मिर्जा मलिक शो का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब ऐसे में तलाक की सुर्खियों के बीच कपल के नए शो का अनाउंसमेंट फैंस को कंफ्यूज कर रहा है। इस वक्त फैंस के मन में 2 आशंकाएं हैं। पहली, अगर दोनों अलग ही होने वाले हैं तो तलाक का अनाउंसमेंट कब तक होगा। दूसरी, अगर तलाक होने ही वाला है तो ऐसे में इस नए शो का अनाउंसमेंट कैसा। इन आशंकाओं पर कोई भी ऑफिशियल पूर्ण विराम तो नहीं लगाया गया, मगर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सानिया और शोएब के रवैये की वजह उनका अगला शो द मिर्जा मलिक शो और उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अनुसार शो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही कपल तलाक का अनाउंसमेंट कर सकेंगे। वहीं सूत्रों में ये भी खुलासा किया गया है कि इस पूरे मामले पर कपल ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, क्योंकि दोनों ही लीगल प्रोसेस को लेकर फंसे हुए हैं। बता दें कि स्टार कपल की तलाक की खबरें तब से सुर्खियों में हैं जब से मॉडल आयशा कमर के साथ शोएब मलिक ने 2021 में बोल्ड फोटोशूट करवाया था, जिस दौरान शोएब ने खुलासा भी किया था कि आयशा ने फोटोशूट के दौरान उनकी काफ़ी मदद की थी। और अब हाल ही में द मिर्जा मलिक शो के प्रमोशन के दौरान कपल को देखकर यूजर्स ने अनुमान लगाया कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अब तक किसी की भी ओर से इस मामले पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। गौरतलब है कि शोएब के करीबी ने दोनों की तलाक की पुष्टि की है और फॉर्मेलिटीज़ ना पूरा होने का दावा किया है, जिसके चलते दोनों अलग अलग रह रहे हैं। जहां सानिया इस वक्त दुबई में है तो शोएब पाकिस्तान में रह रहे हैं। रविवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ कन्वेंशन में भाषण देते हुए पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की भाजपा सरकार पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, जिन हमलों में वो केवल सरकार को चेतावनी देती दिखी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये साफ कर दिया कि जब तक कश्मीर के मसले हल नहीं होते तब तक सरकार कितनी भी सेना तैनात कर ले कश्मीर बदलने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने कश्मीर को कभी भी भाजपा के भारत का हिस्सा ना बनने की बात भी आगे कही। दरअसल महबूबा का ये मानना है कि कश्मीर भारत से केवल संविधान के जरिए जुड़ा था, जो कि बीजेपी ने खत्म कर दिया, जिस पर उन्होंने भारत और कश्मीर के बीच आई दूरियों को लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए ये बात कही। अपने आगे के भाषण में उन्होंने सरकार को चेताते हुए भाजपा और पाकिस्तान को समान श्रेणी का वो हमलावर बता दिया जिससे कश्मीर के लोगों ने बिना सेना की मदद के कश्मीर से बाहर खदेड़ा था। उन्होंने कहा कि भाजपा को हमलावरों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के लोगों को उन्हें खदेड़ना आता है। जिसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर भी मुफ्ती भाजपा पर भड़क गई। 370 हटने के बाद यहां पंचायती चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए मुफ्ती ने कहा कि अगर ये चुनाव इतने ही अच्छे और बेहतरीन हैं तो केंद्र की टॉप लीडरशिप इन चुनावों में हिस्सा क्यों नहीं लेती। बता दें कि महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी, बल्कि महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए वो ये तक कह गई कि वो उस भारत की बात करती है जिसकी तलाश राहुल गांधी कर रहे हैं।
ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।